हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रियंका प्रीति। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम आदिकाल के अंतर्गत आदिकालीन लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। आदिकालीन साहित्य में काव्य के अनेक रूपों जैसे हमें राशोकाव्य, चरित काव्य, मुक्तक काव्य, हठयोगात्मक रचनाएं, नाग साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य के साथ साथ हमें लौकिक साहित्य की भी दर्शन होते हैं। ये लौकिक ग्रंथ जो हैं वो स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर लिखे गए थे। इसी को हम आदिकालीन लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। आदिकालीन लौकिक साहित्य को हमने उनकी रचनाओं के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। सबसे पहली रचना आती है आपकी डोला मारूरा दूहा। डोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसमें डोला नामक राजकुमारी और माड़वी नामक राजकुमार की प्रेम कथा का वर्णन है। कछवा वंश के राजा नल का पुत्र डोला जिस समय 3 वर्ष का था तथा पूगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया जाता है और संयोगवश पूगल में अकाल पड़ जाता है। राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। तभी पिंगल की रानी डोला पर रीझ जाती है और उसने मारवाड़ी से विवाह कर दिया। जब डोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो गया। इस पर मारवाड़ी दुखी रहने लगी। उसने डाडियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश पहुंचाया। डाडी मतलब जो लोग गांव में, जैसे हमने पहले देखा होगा, गा गा कर एक दूसरे के पास अपने संदेश पहुंचाते थे। ये हम 1857 की क्रांति के समय भी यह बहुत बड़ा माध्यम था कि साधु महात्मा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपना संदेश दूसरे क्रांतिकारियों को पहुंचाते थे। उसी प्रकार ये डोला अपना संदेश डोला के माध्यम से अपना विरह भेजती है। मारवाड़ी के प्रश्न से बहुत समय तक डोला के पास संदेश नहीं मिल पाता है, लेकिन अंत में मारवाड़ी अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है और दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। यहीं पे कथा समाप्त हो जाती है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है जो आदि काल में श्रृंगार काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जहां हम रावलबीड़ में रोड़ा का भी द्वारा रचित रावलबीड़ में प्रेम वर्णन की जो परंपरा हमने देखी थी, वही हमें डोला मारूरा दूहा में दिखाई देती है। वीर रस की कृतियों में भी श्रृंगार एक प्रभावी तत्व बनकर समा गया है। इस काव्य में नारी के हृदय की मार्मिक व्यंजना हमें देखने को मिलती है। प्रेम का तात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से ऐसा दिखाया गया है कि जब हम मारवाड़ी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का प्रभाव देखते हैं। ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मालवणी और मारवाड़ी के विरह वर्णन यहाँ पे कहीं कहीं बड़े हृदय स्पर्शी लगते हैं। डोला मारूरा दूहा का मूल रूप दोहे में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की परंपरा को आरंभ करते हैं। वही आगे चल के बिहारी के काव्य में भी हमें यह देखने को मिलती है। मारवाड़ी के वियोग और संयोग के चित्र इन दोहों में बहुत अधिक भावपूर्ण बन जाते हैं, जो हम आगे बिहारी के दोहों की नायिका में संयोग और वियोग पक्ष में देखते हैं। वहीं डोला मारूरा दूहा में विप्लव श्रृंगार का भी अति उच्च एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका वर्णन किया गया है। नक्सिक वर्णन परंपरा युक्त है। वियोग वर्णन में हमें हृदय की सच्ची स्वाभाविक एवं प्रभावशाली वर्णन दिखाई देता है। विरह वर्णन में कहीं कहीं हास्यात्मकता और ऊहात्मकता नहीं है, जो हमें रीतिकालीन का सूफी प्रेम काव्यों में दिखाई देती है। ऐसा इसमें विरह वर्णन में नहीं है। और जायसी कहीं कहीं देखने पे ऐसा लगता है कि जायसी के पद्मावत में जो संदेश प्रणाली है या नागमती का विरह वर्णन है, वो शायद मारवाड़ी के विरह ही जैसा मिलता जुलता है।
इसका एक उदाहरण हम यहाँ देते हैं कि जब मारवाड़ी की पता चलता है कि ढोला की खबर उसके प्रिय को मिल गई है, तो उसके हृदय में इतनी खुशी होती है कि उसका हृदय हर्षोद्रेक से हिमगिरी मतलब हिमालय जैसा विशाल हो गया है। वह अनुभव करती है कि अब यह तन पंजर में समाएगा भी नहीं। तो यहाँ कवि लिखता है, हीरा हेमा गिरी भयऊ तन पंजरे न माई। हीरा हेमा गिरी भयऊ तन पंजरे न माई। इस प्रकार मारवाड़ देश में जहाँ एक ओर चारण काव्यों का प्रणयन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जनसाधारण के कवि स्वांतः सुखाय लोक भाषा जीवन को सहज में ही अपने काव्य में डाल रहे थे। ढोला इस बात का प्रमाण है, जो सूफी कवि जायसी का पद्मावत ढोला के बहुत अंशों से प्रभावित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस ग्रंथ की काल आदि के संबंध में लिखा है, यह 16वीं शताब्दी की रचना है और इसके रचयिता कुशललाभ कहे जाते हैं। इसे ढोला मारवाड़ी बात के नाम से भी अभिहित किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ढोला मारवाड़ा दूहा एक प्रेम परक रचना है, जिसमें श्रृंगार के वियोग तथा संयोग दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। ये 11वीं शताब्दी की रचना है। इसके रचयिता कुशललाभ हैं। विरह काव्य है, इसमें विरह के साथ साथ प्रेम काव्य भी है। राजकुमार इसका ढोला है तथा राजकुमारी मारवाड़ी है। मूल रूप इसका दोहा छंद में ये निबद्ध है। अब दूसरे नंबर पे आपकी रचना आती है जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। ये दोनों ही कृतियां हमें राठौरी ख्याति में उल्लेख मिलता है इन दोनों ही कृतियों का, किंतु अभी तक ये कृतियां हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। मतलब ये कृतियां साहित्य में भी उपलब्ध नहीं है। कहा भी जाता है कि इसकी प्रथम कृति जयचंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था, जिसमें महाराणा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार दूसरी कृति जय मयंक जस चंद्रिका है। इसके लेखक मधुकर कवि बताए जाते हैं। इसकी रचना 1886 में की गई। ये दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु राठौरी ख्याति में यह उपलब्ध है। दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिखा है। अतः इन कृतियों की रचना तो अवश्य ही होगी, किंतु ये सुरक्षित नहीं है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, जब दयाल दास ने इन कृतियों पर पूरा कन्नौज का वृत्तांत लिख दिया है, तो कहीं ना कहीं इन कृतियों की रचना हुई होगी, लेकिन इनकी मूल प्रति अभी तक हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम इनके कृतियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब शॉर्ट में इनका जय मयंक और जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये राठौरी ख्याति से उल्लेखित है। जय चंद्र प्रकाश के लेखक भट्ट केदार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक मधुकर कवि हैं, जिन्होंने 1886 में इसकी रचना की। जयचंद्र के पराक्रम और शौर्य का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें महाकाव्य माना है। अब तीसरे नंबर पे आपका आता है बसंत विलास। बसंत विलास जो रचना है, यह आदि काल में लिखी हुई प्रमुख रचनाओं में से आती है, लेकिन इसके रचयिता का नाम अभी तक अज्ञात है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बहुत सारे प्रमाणों को जुटाकर इसका रचना काल 13वीं सदी निर्धारित किया गया है। यद्यपि इसमें 84 दोहे हैं। इनमें कामनियों के प्रेम जीवन पर बसंत और उसके मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ में स्त्री पुरुष और प्रकृति, मतलब इस ग्रंथ में स्त्री पुरुष और प्रकृति तीनों में प्रभावमान अजस मंदोमत्ता का जैसा स्वरूप हमें रीतिकालीन कवियों में देखने को नहीं मिलता,
वह हमें इस बसंत विलास रचना को पढ़ने में मिलता है। इसमें कालिदास के ऋतु संहार, हाल की गाथा सत्सई की परंपरा को निभाया गया है तथा राउल विल की श्रृंगार परंपरा की चरम सीमा पर हमें इसमें देखने को मिलता है। इस कृति में जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि एक ओर तो स्त्री पुरुष तीनों की प्रकृति ऐसी है कि तीनों प्रेम में है बसंत ऋतु के कारण। वहीं यहाँ पे लेखक यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि एक ओर कोकिल कूजन, कोकिल मतलब कोयल कूंज रही है, दूसरी ओर पति युक्ता युक्तियों का विलास, मतलब जो महिलाएं शादीशुदा हैं उन युक्तियों का आपस में प्रेमालाप, जिसे देखकर कुछ विधुरजन जिनकी स्त्रियां खत्म हो गई हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है वो विधुरजन तथा वियोगिनी नारियां वो जिनके पति छोड़ के चले गए हैं या परित्यक्ता है या जो विडो है वो नारियां किशोर मदन का मंदित कूजन मंत्र अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। कभी यहाँ पे लिखता है, इरी पर कोयल कूजई पूजई युवती मरोर विधुर वियोगिनी धूजई कूजई मयण किशोर। इस काव्य की भाषा से ही हम देखते हैं कि पिंगल सरस ब्रज भाषा के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी थी, जिसका रीति काल तक पूर्ण रूप से विकास हो गया था। तो इस प्रकार बसंत विलास में कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनके आंसर इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे बसंत विलास के रचयिता अभी अज्ञात हैं। यह 13वीं शती का माना जाता है। इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर विलासपूर्ण चित्रण है। बसंत और उसके मादक प्रभाव का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। जो हम इसमें चित्रण देखते हैं वही हम रीतिकालीन कवियों में उस तरह की नक्सिक वर्णन तथा प्रेम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब आपके आदिकालीन लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो आते हैं। अमीर खुसरो का नाम तो सबने सुना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 1255 में हुआ था तथा 1324 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि ये बड़े विनोदी और सहृदय प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वालों में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जब हम अमीर खुसरो की काव्य रचनाएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अमीर खुसरो दरबारी कवि नहीं है, वह साधारण जनजीवन के कवि हैं। उन्होंने जनजीवन के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और इतने सहृदय से लिखी हैं कि लगता ही नहीं है कि वो आदिकाल में लिखी गई हों। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी हैं, मुकरैयां लिखी हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो पहले व्यक्ति हैं। मतलब आदिकाल में अगर खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया है तो अमीर खुसरो हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, किंतु अब 20 या 21 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जिनमें आपका खालिक बालिक, पहेलियां, मुकरैयां, दो शगुन, सुखने, गजल आदि उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध इनकी रचना है। अमीर खुसरो ऐसा भी कहा जाते हैं कि अमीर खुसरो नाम के काफी व्यक्ति हुए हैं, लेकिन ये मुकरैयां वगैरह जिन्होंने लिखी हैं वो शायद यही अमीर खुसरो हैं। और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने अपने मुकरैयों और पहेलियों में मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। खुसरो को हम भाव की गहराइयों की दृष्टि से भले ही महत्व न दें, किंतु इनकी भाषा की दृष्टि से इनकी पहेलियां साहित्य के स्थान में सदैव एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। खुसरो ने
पहेलियां और मुकरइयों में जितनी कौतूहलता, जिज्ञासा है, वह हम देखते हैं कि अन्य दरबारी साहित्य के कवि थे उनमें हमें देखने को नहीं मिलती है। ना ही खुसरो जबकि दरबारी कवि थे, ना ही उनके काव्य में हमें अश्लीलता देखने को मिलती है। खुसरो ने हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण है जिसे बाल साहित्य कहा जा सकता है। बच्चों की कोमल जिज्ञासाओं को उन्होंने आनंद पूर्वक शांति खुसरो की कविताओं में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे उनका एक उदाहरण है, एक थाल मोती से भरा, सबके सर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। मतलब इस पहेली का मतलब क्या है? आसमान में तारे होते हैं और वो सभी के सर पे उल्टे रखे होते हैं। ये पहेलियां हैं, बचपन में हम लोग भी काफी एक दूसरे से पूछते थे। और दूसरा जैसे मुकरइयां हैं उनकी, मेरा मुंह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, बासे चिकना ना कोई दीसा, ऐसा की साजन ना सकी सीसा। मुकरइया का मतलब होता है किसी चीज को कहने के बाद में फिर मुकर जाना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मोरा मुंह से सिंगार करावत, मतलब मेरा मुझसे ही सिंगार कराता है। आगे जब हम शीशे को सामने रखे, आगे बैठ के वो ऐसा लगता है कि मेरा मान काफी ऊंचा हो गया है। वासे चिकना ना कोई दीसा, मतलब उस जैसा चिकना, उस जैसा स्वच्छ, उस जैसा साफ कोई नहीं मुझे दिखता है। तो दूसरी सखी कहती है, हे सखी वो तेरे साजन है क्या? नहीं। तो वो कहती है, नहीं ना सखी सीसा। तो इस तरह की मुकरइयां पहले बहुत प्रसिद्ध थी, लोग काफी गाते थे। ऐसे ही 2 सुगन उनके हैं, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, फेरा न था। मतलब पान को, जैसे पान के पत्ता अगर पानी में डला रहता है तो पान क्यों सड़ जाता है, कि अगर पानी में ना हो तो वो सड़ जाता है। और घोड़ा क्यों अड़ा, क्योंकि फेरा ना था। अगर पान के पत्ते को पानी में डला रहने देंगे और हम उसको पलटेंगे नहीं तो वो सड़ जाएगा। और घोड़े को अगर नाला क्रॉस करना है और वो अगर अड़ गया तो अगर हम उसको घुमा के नहीं लाएंगे तो वो घोड़ा गिर जाएगा। तो इस तरह की रचनाएं हमें खुसरो के उसमें देखने को काफी मिलती हैं। खुसरो की रचना में जो भाव सबसे प्रबल है वह सूफियाना भाव है, जिसे सूफियों की भाषा में तजस्सुफ कहते हैं। बंदे की खुदा से मिलने की गहरी दृष्टि जो खुसरो के साहित्य में हमें इश्क मिजाजी और इश्क हकीकत के रूप में व्यक्त हुई है। उन्होंने अपनी कविताओं में मिलन की तरफ भी दिखाई है, जो कहीं कहीं खुदा के साथ एक हो जाने का आनंद होता है। जैसे खुसरो कहते हैं, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोई भय एक रंग। प्रसिद्ध भय एक रंग। तो यहाँ पे जब हम खुसरो की ये दोहा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यही सूफी प्रेम मार्गी काव्यों में भी हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार जब खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी तो खुसरो अत्यंत दुखी थे। उन्होंने दुखी भाव से में भरकर अपने गुरु को एक दोहा समर्पित किया था। खुसरो सोवे गोरी सूवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहु देश। मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर कफन उड़ाया जाता है। तो जब वो अपने गुरु को इस तरह देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहु देश। खुसरो का एक विशेष योगदान हम उनकी कविताओं के कारण है, जिसमें उन्होंने प्रेम मार्ग पर बल दिया है। खुसरो का जो समय था वह हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों के आपस में अत्यंत जटिल संघर्ष का समय था। अपरिचय और अविश्वास भरे माहौल में प्रेम की भावना को जो महत्व हम खुसरो, प्रेम की भावना मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का जो बल खुसरो के काव्य में हम देखते हैं, वही आगे चलकर हम जायसी जैसे कवियों में भी देखते हैं। उनकी बहुत सी कविताओं में प्रेम के सार तत्व बताती हैं और प्रेम के लिए जोखिम लेने की भी प्रेरणा देती हैं। जैसे खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार,
जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मतलब खुशरो कितनी बड़ी बात कहती हैं कि खुशरो जी प्रेम का दरिया बहुत ही गहरा है, जो इस प्रेम में उतर गया तो कुछ नहीं है, जो उतरा तो डूब गया, जो डूबा तो पार। मतलब जो इस प्रेम में, जो ईश्वर के प्रेम में, संसार में ईश्वर में रम गया, वो पूरी तरह से डूब गया, और जो डूब गया वो इस संसार में पूरी तरह से पार हो जाएगा और ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। मतलब प्रेम का उन्होंने गहरी वंदना की है, जो हमें सूफी कवियों में भी अक्सर देखने को मिलती है। तीसरी विशेषता यह है कि खुसरो समाज के प्रति गहरी संवेदना रखते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने मनोरंजन और हास्य वाली रचना लिखी है, उनका क्या है, समाज में गहरी संवेदना भी थी, जो विविध रूपों में उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार धार्मिक आडंबरों पर वह सिद्धनाथ कर चुके थे, संत कवि कह रहे थे, वैसे ही चोट हम खुसरो के साहित्य में देखने को मिलती है। वे अपने एक गीत में पाखंडी साधुओं के चरित्र का पर्दाफाश करते हुए लिखते हैं, उज्जवल बरन अधीर तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाठ की खान। इसी प्रकार आदिकालीन साहित्य में जहाँ स्त्रियों की स्थिति चिंता का विषय थी, जैसे सिद्ध कवियों और रासो कवियों ने भोग की वस्तु माना था, तो नाथों और जैनियों ने उसे पतन का द्वार मानते हुए त्याज्य बताया था। किसी भी काव्य परंपरा में स्त्रियों की वेदना का चित्रण हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस पृष्ठभूमि में यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा हमें कि अमीर खुसरो एक साधारण घर की बेटी का दर्द को अपनी आवाज देते हैं। बेटी घर के भीतर होने वाली जो लिंग भेद है, लड़का लड़की का जो भेदभाव की शिकायत अत्यंत मार्मिक तरीके से इन पंक्तियों में करती है। काहे को ब्याही परदेस, सुन बाबुल मेरे, भैया को दी है बाबुल महला दो महला, हमको दी है परदेस सुन बाबुल मोर, मैं तो हूँ बाबुल तेरे खूंटे की गैया, हाँ की हूँ की जाऊं परदेस सुन बाबुल मेरे। यहाँ बेटी की वेदना दिखाया है कि बाबुल आपने मुझे क्यों ब्याया था, मुझे क्यों परदेस भेजा, और आपने भाई को तो महल दो महल दे दिया और मुझे अपने घर में भी स्थान नहीं दिया, मुझे दूसरी जगह भेज दिया। बाबुल मुझे तो आपने परदेश भेज दिया, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं तो बाबुल तेरे खूंटे पे जो गाय बंधी रहती है, जिसको हम बांध देती है, वो हूँ, जिसको चाहे जहाँ हाँक दो, चाहे परदेश भेज दो या अपने घर में रख लो। इस तरह से जहाँ हम देखते हैं कि आदि काल में इसके साहित्य में स्त्रियों की दशाओं को दूसरी तरह से दिखाया गया था, वहाँ अमीर खुसरो ने स्त्रियों की चिंता, उनके हृदय की, कि वो किस तरह से अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाती हैं, उनके हृदय में जो पीड़ा उठती है, उसको अमीर खुसरो ने अपने साहित्य के माध्यम से दिखाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो ने साहित्य के लिए एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया, और वह था जीवन के संग्राम और आत्मशासन की दृढ़ता और कठोर श्रृंखला से मुक्त करके आनंद और मनोरंजन के स्वच्छंद वातावरण में विहार करने की स्वतंत्रता देना। यही खुसरो की मौलिक विशेषता है। अमीर खुसरो की कृतियां खालिक बारिक एक दोहा कोश है, जिसमें हम तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश देखते हैं। और अमीर खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिन्होंने सितारा और तबला वादक का आविष्कार किया था। इस तरह से अमीर खुसरो के बारे में कुछ पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले अमीर खुसरो 1255 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1324 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एटा जिले के पटियाली गांव में है। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इन्होंने 100 ग्रंथों में रचनाएं की हैं, जिनमें 20-21 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं इनके। खालिक बारिक खुसरो की पहलियां हैं, मुकरैया, दो सुखने, गजल इन्होंने लिखी है। गुरु इनके हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अब आता है
अलौकिक साहित्य के अंतर्गत अब आते हैं आपके विद्यापति। विद्यापति का जन्म संवत 1425 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। दरभंगा जिले के बिप्सी नामक गांव में हम विद्यापति का जन्म हुआ था। विद्यापति आदिकाल के मैथिल कवि हैं, जिनका समय 14वीं शताब्दी व कुछ लोग 15वीं शताब्दी के मध्य का मानते हैं। उन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 11 संस्कृत के हैं, जैसे यथा भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, इनके संस्कृत ग्रंथ हैं। इनकी 3 रचनाएं हिंदी साहित्य में शामिल हैं, जिनमें प्रथम 2 कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। उन्होंने राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहते हुए लिखी थी, जबकि अंतिम रचना इनकी पदावली का प्रेरण राजा कृत सिंह के दरबार में रहते हुए किया था। दुर्भाग्यवश कीर्ति पताका अभी तक अनुपलब्ध है। यद्यपि अन्य स्रोतों से जो सूचना मिलती है उससे ज्ञात होता है कि इस रचना का संबंध राम कथा के साथ रहा होगा। तो विद्यापति की सबसे पहले हम कीर्तिलता के बारे में चलते हैं। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है, जिसमें तकनीकी दृष्टि से चरित्र मूलक खंड काव्य कहा जा सकता है। इसकी रचना विद्यापति ने राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति में, मतलब उनके गुणगान में की थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह रचना 4 पल्लवों में विभक्त है। प्रथम पल्लव में राजा कीर्ति सिंह का चरित्र चित्रण है तथा अन्य पल्लवों में कीर्ति सिंह द्वारा तिरहुत के खोए राज्य को युद्ध के द्वारा वापस प्राप्त करने में व अपने पिता के हत्यारे असलान बादशाह से बदला लेने की घटनाएं इसमें हमें वर्णित मिलती हैं। विशेष बात यह है कि यह रचना केवल पद्यात्मक नहीं है, इसमें बीच बीच में कहीं कहीं गद्य का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। कीर्तिलता में दरबारी परंपरा की प्राय सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसमें राजा कीर्ति सिंह के प्रताप में विक्रमादित्य, दानवीर के बलि व कर्ण से तथा भोग करने से इंद्र से भी ऊपर है। इतना ही नहीं, जब कीर्ति सिंह की सेना चलना प्रारंभ करती है तो धरती डगमगाने लगती है, स्वर्ग हिलने लगता है व शेषनाग विकल होने लगता है। इस प्रकार के जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हमें रासो काव्य में की विशेषताओं में वह दिखाई देते हैं, वही हमें कीर्तिलता को जब हम पढ़ते हैं उसमें दिखाई देते हैं। कीर्तिलता की भाषा के संबंध में भाषा के विकास की दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता में परनिष्ठ साहित्यिक अपभ्रंश से आगे कुछ बढ़कर भाषा के दर्शन होते हैं। विद्यापति ने उसे अवहट्ट भाषा कहा है। इसमें तत्कालीन मैथिली भाषा का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। कीर्तिलता में गद्य में तत्सम शब्दों के व्यवहार की अधिकता है तथा पद में तद्भव शब्दों का एक छत्र राज हमें देखने को मिलता है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा में हमें देखने को मिलती हैं। आदिकाल की प्रमाणिक रचनाओं में कीर्तिलता का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यापति ने कीर्तिलता में जो अपनी भाषा उसको बताया है, देसिल बैना सबजन मिठा नाम दिया है। मतलब उन्होंने ते तैसे जंपो सब अवहट्टा, मतलब विद्यापति ने उसे अवहट्ट भाषा का नाम दिया है। इस प्रकार विद्यापति की कीर्तिलता का कुल मिलाकर ऐतिहासिक तथ्यों को अगर हम छोड़ दिया जाए तो इस ग्रंथ का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसके बाद इनका आता है पदावली। विद्यापति की हिंदी साहित्य में विद्यापति पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें हम राधा कृष्ण के मनोहर श्रृंगार तथा सौंदर्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो विद्यापति की मूलभूत प्रसिद्धि इसी रचना के कारण हुई है। यह कृष्ण भक्ति से संबंधित
पदों का संग्रह है और इसकी रचना आरंभिक मैथिल भाषा में हुई है। यह रचना उस समय की गई थी जब राजा शिव सिंह तथा रानी लखमा देवी के दरबार में साहित्य का प्रणयन कर रहे थे। यह हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की प्राय प्रथम रचना है, किंतु इसका वास्तविक रूप हम देखते हैं जयदेव के गीत गोविंद, कवि हालकृत गाथा सप्तशती तथा चंडीदास की उस परंपरा की अगली पीढ़ी है जिसमें श्रृंगार तथा भक्ति के भाव हमें परस्पर देखने को मिलते हैं। पदावली में, विद्यापति की पदावली में मूलतः हम 3 विषय देखते हैं। सर्वप्रथम ईश्वरीय वंदना है, दूसरा राधा कृष्ण का प्रेम है, तीसरा उसमें अन्य विषय आते हैं। रचना का आरंभ ईश्वरीय वंदना से होता है, जिसमें न केवल राधा कृष्ण की स्तुति की गई है, वरन देवी दुर्गा, सीता, गंगा आदि की भी स्तुति की गई है। वैसे बताते हैं विद्यापति मूलतः शैव थे, किंतु शैव भक्त थे, किंतु शैव होते हुए भी उन्होंने अनेक देवी देवताओं की भक्ति की रचना लिखी है। रचना का मुख्य विषय उनका राधा कृष्ण का संयोग श्रृंगार है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं अन्य प्रसंग भी हैं, जैसे किसी युद्ध या किसी विवाह, जैसे शिव विवाह का वर्णन भी हमें उसमें देखने को मिलता है। पदावली में हम आगे देखते हैं राधा कृष्ण के प्रेम के बहुत से चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कोई संशय नहीं किया जा सकता है कि रचना का मूल दर्शन ही यहाँ जीवन भर प्रेम की अभिव्यक्ति है। मतलब वो ये मानते हैं कि जीवन भर भी प्रेम किया जाए वह भी कम पड़ जाता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है, सखी हे पूछति अनुभव मोय, सखी हे पूछति अनुभव मोय, जोई विपरीत अनुराग बखानय, तिते तिते नूतन होय, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरपत भेल। मतलब यहाँ वो कहना अपनी सखी से पूछना चाह रही है कि सखी ये प्रेम क्या है। जैसे जैसे मैं इसमें घुसती चली जाती हूँ, जैसे जैसे इसमें कृष्ण के प्रेम में मतलब ईश्वर के प्रेम में रमती चली जाती हूँ, तैसा तैसा ये नए रूप में निखर के आता है। मैं चाहे कितने भी जन्म ले लूं, जन्म अवधि भर रूप निहारत, नयन न तिरपत हो। मतलब मैं कितने भी जन्म ले लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे जो नयन है इसके रूप निहारते बिल्कुल भी, मतलब देखते देखते बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। पदावली की अधिकतर विद्यापति पदावली की जो भाषा है वो मैथिल मानी गई है। उस समय पर्वतीय अपभ्रंश से प्रारंभ होकर हिंदी के रूप में हिंदी की सभी बोलियों का व हिंदी से इतर आर्य भाषाओं का विकास हो रहा था। इसी पदावली से मैथिल क्षेत्र में मैथिली के रूप में जो नई बोली का विकास हुआ था उसको हम मैथिली भाषा कहते हैं। उसका आधुनिक किंतु पूर्ण उदाहरण हमें पदावली में दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे खड़ी बोली का आरंभ व पूर्ण उदाहरण हम अमीर खुसरो में देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाव और शैली दोनों ही दृष्टियों से विद्यापति जो है जयदेव के ऋणी है। पदावली में इनका श्रृंगार रूप पूर्णतः उभरा है। वैसे तो इन्होंने अपनी पदावली में संयोग तथा वियोग वर्णन दोनों ही उपलब्ध हैं, लेकिन जिस तन्मयता से इन्होंने संयोग श्रृंगार के चित्रण हम इनकी पदावली में देखते हैं, वियोग के चित्रण हमें दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्यापति के बारे में एक इम्पोर्टेंट लाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, मतलब कुछ लोग विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं, कुछ लोग संत कवि मानते हैं। तो इस जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी और अधिकतर यूजीसी नेट में ये रामचंद्र की लाइन आती है और पूछा जाता है ये किसकी कोटेशन है। इस प्रकार हम विद्यापति को अगर देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि विद्यापति का जन्म 1425 बिहार दरभंगा जिले के बिस्सी गांव में हुआ था।
महाराज सिद्ध सिंह के ये दरबारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। संस्कृत में इनके कुछ ग्रंथ हैं: शैव सर्वस्व सार, प्राणभूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। अभट्ट भाषा में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी है तथा मैथिल भाषा में इन्होंने पदावली लिखी है। इस प्रकार से हमारा आदिकालीन लौकिक साहित्य पूर्ण होता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके पास तक सारी जानकारी पहुंच जाए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जी धन्यवाद।